फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए सदर का इंतखाब और मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील 9 के बाद कांग्रेस कमेटी में हलचल पैदा हो गई है। कई सीनियर लीडरान कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत और उनकी कमेटियों से मुस्ताफी हो गए हैं। हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट ज़हूर रिजवी ने सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट से इस हवाले से बात की। ज़हूर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्योंकि नए सदर का इंतखाब हुआ और उसके बाद कई लीडर नाराज नजर आए। बहुत सारे लीडर इसलिए भी नाराज नजर आए क्योंकि उनका ओहदा बदल दिया गया, जो पहले उनका ओहदा था वो ले लिया गया, तब्दीली कर दी गई और एक नए सदर के अंदर उन्हें काम करने की हिदायत एक तरीके से जारी कर दी गई, जिसके बाद ये नाराजगी देखी जा रही है। अब ये नाराजगी कहां तक पहुंची है और कितनी लंबी फहरिस्त इस्तीफा देने वाले लीडरान की हो रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़हूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, ये बताइएगा कि अब तक कांग्रेस के कितने लीडरान मुस्ताफी हो चुके हैं और साथ ही साथ क्या कल से लेकर आज में कुछ तब्दीली आई है लीडरशिप की तरफ से लिए गए फैसले को लेकर? कुछ कांग्रेस के सियासी लीडर्स जो नाराज नजर आ रहे हैं, अपने ओहदे को लेकर भी नाराज नजर आ रहे हैं, साथ ही उनका ये मानना है कि वो नए सदर के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी मुस्ताफी हुए हैं। हम ये नाज़रीन को बताते रहे वक्तन फवक्तन। अभी की सिचुएशन कांग्रेस में क्या है, बताइएगा। बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन से जो चीजें सरफेस हुई है कांग्रेस कमेटी के अंदर, तो वो उससे लगता है कि कांग्रेस कमेटी के अंदर जो है काफी हलचल पैदा हो गई है और काफी दबाव पैदा हो गया है। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि 2 दिन से काफी लोग जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं, दर्जनों। और ऐसे में कश्मीर वैली के अंदर हम कांग्रेस को देखें, कांग्रेस किसी हद तक जो थी वो मजबूत लग रही थी, क्योंकि अगर हम 2002 के इंतखाबात की बात करें, 2014 की इंतखाबात की बात करें, या फिर इवन 2000 उसके बाद जो इंतखाबात अमल में लाए गए, उसके बाद भी एक काफी अच्छा जो है शेयर कांग्रेस ने लिया था। और ऐसे में जो गुज़श्ता दिनों नए सदर का इंतखाब अमल में लाया गया, उससे काफी नाराज हैं, नाखुश हैं सीनियर लीडरान। स्पेशली जो वैली के अंदर हमने ये देखा, वैली के अंदर जितने भी रुकनी असेंबली हैं, साबिक रुकनी असेंबली जिनने कांग्रेस के नाम पे टिकट ली और कांग्रेस के नाम पे ही जीता, वो काफी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो काफी सीनियर थे, उनकी राय को नहीं लिया गया, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हालांकि उनको कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है वो दिल्ली बुलाया और वहां पे उनसे बातचीत की, उनसे सलाह मशवरा किया, लेकिन जो ही सदर का इंतखाब करना था या कमेटियों का इंतखाब करना था, उस पर उनकी राय नहीं ली गई। और ये चीजें अब काफी सरफेस हो रही हैं। और कुल मिलाकर कुछ लीडरान से हमने बात की और काफी लॉबीइज्म है, जैसे अब आजाद साहब की लॉबी है, मीर साहब की लॉबी है, राहुल गांधी की लॉबी है, और कुछ लोग आजाद साहब को लेकर जो हैं काफी भावुक हैं। वो कहते हैं कि आजाद साहब ही अगर बागडोर संभालेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कमेटी की, तो शायद किसी हद तक कांग्रेस फिर से मजबूत हो सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी सरफेस हो गई हैं जिसको लेकर कांग्रेस खदशा जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि एक नए ओहदे का जो इंतखाब हुआ है वो उनको नाकाबिल कबूल है और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर काफी रिफ्ट चल रही है। और स्पेशली अगर कश्मीर वैली की बात नाराजगी जो है अब वो सामने निकल कर आ रही है, जो फैसला लीडरशिप की तरफ से लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये नाराजगी कितने दिनों तक रहेगी? क्या इस नाराजगी को खत्म करने के लिए मरकजी लीडरशिप की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? इस तरह के इशारे कुछ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? जिन लीडरों से आपकी बात हुई, क्या ये माना जा रहा है कि अंदर खाने जो नाराज लीडर हैं, जो इस्तीफा जिन्होंने दे दिया है, उनसे मरकजी लीडरशिप की तरफ से कुछ बातचीत हो रही है उन्हें मनाने के लिए, या फिर सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है? बिल्कुल सना, सही बात है कि जो लीडरशिप नाराज है, जो मुस्तफी हुई है कमेटियों से, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कमेटियों से मुस्तफी हुए हैं और ऑलरेडी दे आर इन टच, वो दिल्ली से इन टच है। और जो भी उनकी अपनी लॉबी है, जैसे बड़े बड़े लीडर जो है कदावर यहाँ पे नाम लेना, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब हैं और कुछ लोग हैं, उनके साथ वो ऑलरेडी इन टच है। और ऐसे में कल हमने एक लीडर का इंटरव्यू लिया,
और उन्होंने कहा कि जितने भी नाराज लीडरान हैं वो आइंदा दिनों में 1-2 दिन में एक बड़ा फैसला करने वाले हैं और वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर भी काफी दबाव बन रहा है और कांग्रेस कमेटी ऐसे में अपने सीनियर लीडर्स को खोना नहीं चाहेगी और वो ऑलरेडी इन टच है। और कुछ लोगों से हमने ये बात की कि आया वो मुस्तफी हो रहे हैं बुनियादी रुकनियत से, उनने कहा कि नहीं अभी नहीं, फिलहाल हम कमेटियों से मुस्तफी हो रहे हैं। एक दबाव काफी बन रहा है कांग्रेस के ऊपर और उनको जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो इस्तीफा देने वाले और नाराज लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि पहले एक शख्स ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद दूसरी, और इस तरीके से दर्जनों लीडर अब मुस्ताफी हो चुके हैं। और आपने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, कुछ बड़ी तब्दीली के इशारे हैं। जब इस तरह से पार्टी की तरफ से नजरअंदाज किया जाता है तो इस्तीफा देने वाले लीडर किसी और पार्टी की तरफ भी देखते हैं, तो क्या ये माना जा रहा है कि ये तब्दीली कोई नया रंग लेगी? क्या वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जा सकते हैं नाराज लीडर? बिल्कुल ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद वो पार्टी किसी और पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि फिलहाल उनका कोई ये जो है कोई माइंड नहीं बन रहा है किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की खिदमत सालों तक की है। 30 साल, 40 साल, 50 साल तक जो कांग्रेस में रहे हैं, वो उनके लिए नामुमकिन सी बात है कि वो कांग्रेस से शिफ्ट हो जाए। और कल भी मैंने कुछ लीडरान को देखा जिनके यहाँ पे काफी, जिनको हम जैसे हम एमएलएज की बात करते हैं ना, जैसे सरकार बनानी हो तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसी तरह से हमने कल भी देखा कि काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके दरवाजे खटखटा रही है और इनके ऊपर जो है कोशिश कर रही है कन्विंस करने की कि वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को जो है वो ज्वाइन करे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं अभी लग रहा है और मुझे लगता है कि जैसे हमने देखा पिछले एक दो दिन से, वो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस जो हाईकमांड है वो इनके इन टच में है और कोई ना कोई जो है इनके कोई नतीजा खेज जो है सामने बरामद हो सकता है, कोई फैसला। और उसके साथ साथ जो हम जानते हैं कि मरकजी सतह पर अगर कांग्रेस की बात करें तो जलते बुझते हुए चिराग की तरह है। आप देखना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस का चिराग जल रहा था उसको बुझने से कैसे कांग्रेस बचाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़हूर, और इस खबर